नमस्कार, एक बार फिर आप सबों का स्वागत है प्लैनेट एक्स पर। यह एक बिल्कुल नया चैनल है और आपका सहयोग अपेक्षित है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोस को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे और निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे ताकि हौसला अफजाई होता रहे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए आज तक के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण मतलब सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये, और ये है भारत का न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड हम सीधी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो न्यूक्लियर ट्रायड नॉर्मली उसे कहा जाता है जब आप अपने परमाणु हथियारों को अपने दुश्मन देशों पर तीन तरफ से लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि जमीन से, मिसाइल के जरिए, या हवाई जहाज से, लड़ाकू जहाज या बॉम्बर से जो है हवा से आप डाल सकते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पनडुब्बियों से, जो कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर रहती हैं। पहले दोनों सभी जानते हैं, जमीन से जब हम न्यूक्लियर अटैक करते हैं तो इसमें नॉर्मली जो है मिसाइल ही यूज होगी, दूसरी और कोई चीज इस्तेमाल हो नहीं सकती। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। ऑफ कोर्स इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि क्रूज मिसाइल नहीं जा सकती, क्रूज मिसाइल्स कैन ऑल्सो टेक इट अप, लेकिन जनरली जो है ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स ही ये कैरी करती हैं, जो जमीन से जो है मार करती हैं दूसरे देशों पर। दूसरा आपका है एयर लॉन्च्ड। आपके कुछ विमान होते हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हैं, जैसे कि आपके मिराज 2000 हैं, आपके जो है जगुआर्स फाइटर जेट हैं, और रिसेंटली जो हम लोग फ्यू ईयर्स बैक जो हमने लिया है राफेल, ये भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स नॉर्मली बहुत हैवी होते हैं, इसलिए जो है सभी फाइटर जेट्स इसके लिए कैपेबल नहीं होते हैं। तो ये आपका ये है। और तीसरा जो है, जैसा हमने बताया कि सबमरीन से है या पनडुब्बियों से जो दागा जाता है, वो भी मिसाइल के जरिए ही है। सबमरीन लॉन्च क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल, SLBMs हम लोग उसको बोलते हैं। तो पहला दोनों तो जो है अपनी जगह पर है, लेकिन उनके साथ ये है कि भाई ठीक है, इनको बहुत गोपनीय रखा जाता है। इनकी कहाँ लोकेशन है, कितनी संख्या में है, कैसे डिप्लॉयड है, किस कंडीशन में है, इनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये नहीं कहते असंभव नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक है, किसी लोकेशंस पर ये फिक्स्ड है। आपके मिसाइल साइलोज हैं, जमीन के अंदर भी हैं, तो उनका लोकेशन एक फिक्स्ड है, उसको आप बहुत आसानी से मूव नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट भी ले जाएंगे तो उनके लिए भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह कहाँ पर है, किस साइट पर रखे रहते हैं, स्टोरेज रखे किया हुआ, ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय में काफी गोपनीय रखने के बावजूद भी जो है ये कहीं ना कहीं से धीरे लीक होता ही है। तो इसमें एक खतरा है कि भाई जब आपको इस तरह की न्यूक्लियर एक्सचेंज दो कंट्रीज के बीच में होनी शुरू हो जाए तो ये चांसेस है कि भाई यदि आपके लोकेशंस जो इनको पता है तो पहले आपके उन्हीं लोकेशंस पर वो अटैक करेंगे, ताकि आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो समाप्त कर दें, और फिर वो आसानी से जो है आपके साथ जो है जैसा चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन तीसरा ट्रायड का जो तीसरा अंग है वो है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से जो है लॉन्च की जाती हैं। इनको ढूंढ पाना जो है बड़े मुश्किल होती है। ये समुद्र की, महासागर की गहराइयों में जो है चुपचाप बैठे रहते हैं। इनका काम ही है दूसरे सबमरीन्स या शिप्स को मारना नहीं, बल्कि ये चुपचाप समुद्र की गहराइयों में बैठकर इंतजार करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो दुश्मन देश की तरफ जो है मिसाइलों को जो पानी के अंदर से ही लॉन्च कर देते हैं। और चूंकि ये मोबाइल हैं, ये कहीं पर भी जा सकती हैं। अभी मान लीजिए 1-2 दिन किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर वो स्टेशनरी हैं, जब पानी के अंदर में जो है, हो सकता है 2 दिन के बाद उन्हें वो लोकेशन बदल लें, किसी और जगह जाके ठहर जाएं और वहां पर इंतजार करें कि कब अटैक करना है।
तो सबसे खतरनाक जो है इस तीनों ट्रायड में जो है तीसरा जो अंग जो आपका है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये सबसे खतरनाक है। इसको डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल हमारे इस रक्षा तंत्र में इस न्यूक्लियर ट्रायड के तीसरे अंग यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के केस में हम कहां हैं। पर्टिकुलरली हम सब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की ही बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात जो है हम अगले एपिसोड में करेंगे। 1980s में, लेट 80s में जो है और या अर्ली 90s में जो है कह सकते हैं उसके आसपास में जो है एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इंडिया में, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल। एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल बेसिकली एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का एक प्रोजेक्ट था जिससे कि न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स जो हैं वो दागा जा सके और न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट कर अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत की जाए। और इसी के तहत जो है वो सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जो ये प्रोजेक्ट जो है इसका नाम एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के नाम से हुआ था। ये समवेयर लेट 80s या अर्ली 90s में शुरू हुआ होगा, काफी लंबे समय तक चलता रहा और फाइनली जो है 2009 में जाकर के जो है हमारा पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है जिसको SSBN बोलते हैं, सबमर्सिबल शिप्ड बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स जो है कई तरह के हैं। एक SSN होते हैं जो अटैक सबमरीन बोले जाते हैं। इनका काम जो है दुश्मन के शिप्स और सबमरीन को ढूंढ के मारना है। इनसे कोई बैलिस्टिक मिसाइल या और कोई मिसाइल नहीं लॉन्च की जाती है। ये सिर्फ दुश्मन के सबमरीन्स और शिप्स को जो ढूंढ करके उनको मारती है, डुबाती है। दूसरा होता है SSGN, न्यूक्लियर पावर्ड जरूर होती हैं लेकिन इनमें न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल नहीं होते बट नॉर्मल क्रूज मिसाइल्स होते हैं जो लैंड अटैक जिसे आप कर सकते हैं। और तीसरी होती है SSBN, सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट था ये SSBN के लिए था जिस पर जो न्यूक्लियर पावर्ड हो और जिससे न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल को जो है दुश्मन देशों पर लॉन्च किया जा सके। 2009 में अब हमारा पहला जो है वेसल तैयार हुआ जिसका नाम INS अरिहंत है और इसमें और भी जो बने हैं वो सभी इसी, चूंकि पहला सबमरीन यही है इसलिए इसको कहा गया अरिहंत क्लास सबमरीन्स। अरिहंत क्लास सबमरीन्स को देखें 2009 में लॉन्च हुआ तो वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। वो सिर्फ वेसल्स जो बने थे उसको जो फ्लोट किया गया था, बाहर निकाला गया था। अब उसमें शुरुआत हुई मशीन्स इक्विपमेंट्स के फिटिंग की, इलेक्ट्रिकल और अदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स और सारे जो उसके जो है साजो सामान जो है उसके अंदर में इक्विप करने का काम शुरू हुआ और 6-7 सालों तक ये चलता रहा, 8 सालों तक चलता रहा। और समवेयर इन 2016 या शायद 2017 के स्टार्टिंग में जो है इसकी कमीशनिंग, ये टेस्टिंग इसकी शुरू हुई और 2017 या 18 में इंडियन नेवी में इसको कमीशन किया गया। ये एक SSBN कैटेगरी में जो एक छोटी सबमरीन है, 6000 टन डिस्प्लेसमेंट इसकी है और इसके अंदर में 4 मिसाइल साइलोज हैं। साइलोज हैं जो बेसिकली वर्टिकल ट्यूब्स उनकी बॉडी में बनी रहती हैं जो ऊपर से बंद रहता है, जरूरत पड़ने पर उसका ढक्कन खुल जाता है और नीचे से मिसाइल लॉन्च होती है। तो ये मिसाइल जो है बड़ी मिसाइल होती है, काफी बड़ी होती है, इसलिए इनको पहले से फिट करके रख दिया जाता है और ऐसा नहीं कि सबमरीन के अंदर में स्टोर किया जाता है और एक छोड़ा फिर उस ट्यूब में दूसरा डाल दिया, नहीं, संभव नहीं है क्योंकि मिसाइल की साइज बहुत बड़ी होती है। तो इसमें 4 मिसाइल साइलोज या ट्यूब्स जिसको कह सकते हैं ये बने हुए हैं और इन ट्यूब्स से जो है एट प्रेजेंट जो है ये K-15 न्यूक्लियर मिसाइल ये फायर कर सकता है। हर ट्यूब में जो 4 ट्यूब है, हर ट्यूब में 3-3 मिसाइल फिट होती है, क्योंकि थोड़ी छोटी साइज की मिसाइल है तो 3-3 मिसाइल इससे फिट की जा सकती हैं।
यानी कि 12 न्यूक्लियर टिप्ड K-15 मिसाइल्स जो हैं वो फायर की जा सकती हैं। देयर आर अदर मिसाइल्स इन के सीरीज मिसाइल्स जो हैं ये SLBMs के का नाम दिया गया है, और ये नाम जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और DRDO के चीफ, जिन्होंने मिसाइल प्रोग्राम में एक अभूतपूर्व योगदान दिया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम से ये कलाम, ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स कलाम। सो K-15 मिसाइल्स इसमें जो लगाई जा सकती हैं और दागी जा सकती हैं। थोड़े से एफर्ट के बाद के साथ जो है आप चाहें तो इन चारों मिसाइल्स में जो है, साइलोज में जो है एक एक K4 मिसाइल भी लगा सकते हैं, जो कि एक एडवांस वेरिएंट है K सीरीज का जो है, और ये 3500 किलोमीटर तक जो है मार कर सकती है, न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल है। लेकिन नॉर्मली जो है अरिहंत, INS अरिहंत में जो है K-15 मिसाइल ही लगा करके उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अभी। इसी सीरीज का दूसरा मिसाइल जो है वो बनकर तैयार हुआ 2021 में, और फिर ट्रायल वगैरह के साथ होने के बाद जो है आपको 2024 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ। ये आपको जो है इसका नाम जो है INS अरिघट। ये भी जो है वही 4 मिसाइल साइलो जिसमें बने हुए हैं, और 4 ट्यूब्स जिसको कहते हैं वो हैं, और इसमें भी 12 K-15 मिसाइल लग सकती हैं, या इनको हटाकर 4 K-4 मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती है। ये भी 6000 टन डिस्प्लेसमेंट का है। ये दोनों मिसाइल सबमरीन्स जो हैं आपको 83 मेगावाट्स की लाइट वाटर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया है, वो लगे हुए हैं 83 मेगावाट्स के, जो कि 6000 टन के वेसल को जो है ड्राइव करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये दो होगा, ये दोनों करीब करीब एक ही तरह के हैं। थोड़ा सा अरिघत में जो है एडवांस सेंसर्स और कुछ और भी इक्विपमेंट ज़्यादा लगे हुए हैं अरिहंत के मुकाबले, लेकिन कह सकते हैं कि मोर और लेस सिमिलर हैं। इनमें जो है सेल्फ डिफेंस के लिए जो है ये है, क्या कहते हैं, टॉर्पीडो ट्यूब्स भी हैं, जिससे लाइट टॉर्पीडोज जो है इससे फायर किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स हेवी टॉर्पीडो जैसे वरुणास्त्र, इनको लॉन्च नहीं किया जाता इनसे, क्योंकि ये सिर्फ 6000 टन डिस्प्लेसमेंट की हैं, बहुत बड़ी नहीं हैं ये, इसलिए जो लाइट टॉर्पीडोज जो हैं ये फायर कर सकती हैं अदर शिप्स या अदर सबमरीन्स पर। और ऑफ कोर्स जो है सबमरीन है तो इसमें एडवांस सोनार्स वगैरह जो है आसपास के जो शिप्स और सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लगे ही हुए हैं। प्रोपल्सन जो इसका जो है वो न्यूक्लियर पावर तो मैंने बता ही दिया, और कन्वेंशनल जो है प्रोपेलर बेस्ड प्रोपल्सन का है, और ये पानी के ऊपर जो है करीब करीब 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि पानी के अंदर जो है ये 44-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये चल सकती हैं। SSBN को बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं जरूरत होती, क्योंकि इनको जो है दूसरे शिप्स या न्यूक्लियर सबमरीन्स को चेज नहीं करना है, बहुत फास्ट मनूवर नहीं करनी है। इनको आराम से कहीं जाकर के समुद्र की गहराइयों में आराम से कहीं पर जो है बैठ जाना है, 300-400 मीटर नीचे जाकर वहां फ्लोट करते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, और जरूरत पड़ने पर मिसाइल फायर करेंगे। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इनको फास्ट होने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो है 44-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो समुद्र पानी के अंदर सफिशिएंट है। तो ये दोनों आपने जान लिया। अब इस सीरीज में जो है थोड़ा माइनर चेंजेस करके थोड़ा सा इस सबमरीन के साइज को और स्ट्रेच कर दिया गया है, थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया गया है, ताकि और मिसाइल साइलोज उसमें लग सकें, ताकि और मिसाइल्स इसमें कैरी की जा सके। 2 मिस बनाए जा रहे हैं इस सीरीज में, INS अरिघट और INS अरिहंत, और INS अरिघट के बाद INS अरिहंत को S2 बोला जाता है और INS अरिघट को S3 बोला जाता है। अब इसके बाद जो 2 और बन रहे हैं, उनमें एक का नाम है S4 और दूसरे का नाम है S4 स्टार।
ये दोनों ही जो है पहले दो सबमरीन जो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत है उनसे थोड़े बड़े हैं साइज में, और इनका डिस्प्लेसमेंट भी करीब 1000 टन ज्यादा है। यानी कि पहले वाले दोनों करीब 6000 टन डिस्प्लेसमेंट के हैं, तो ये जो S4 और S4 स्टार जो हैं ये करीब करीब 7000 टन डिस्प्लेसमेंट के होंगे। और इनमें उनके पहले दोनों के मुकाबले जो है दुगुनी जो है साइलोज, मिसाइल साइलोज या मिसाइल ट्यूब्स होंगी। यानी कि उनमें 4 हैं तो इनमें 8 हैं। इन 8 में या तो आप हर एक साइलो में 3-3 K-15 लगा दें तो 8 × 3 24 मिसाइल्स हो सकती हैं, और नहीं तो K4 मिसाइल इसमें लगा सकते हैं। और एक और मिसाइल बनी है K5 मिसाइल जो कि 5500 से 6000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है, वो भी इसमें लग सकती है। तो या तो बताया कि 24 आप इसमें K4 मिसाइल 3-3 हर एक साइलोज में लगा दें, या एक मिसाइल जो है K4 या K5, K4 3500 किलोमीटर की है और K5 जो है करीब करीब 6000 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइल है। इनको आप फिट कर सकते हैं एक साइलोज में जो है। तो करीब करीब ये कह सकते हैं कि 8 K4 या K5 मिसाइल से कैरी कर सकती हैं। और इसको जो प्रोपल्सन इसका सिस्टम है, न्यूक्लियर प्रोपल्सन जो है वो अगेन जो है वो 83 मेगावाट का रिएक्टर है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा डेवलप किया हुआ, और नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोपेलर बेस्ड इनका जो है ड्राइव है। इनमें भी लाइट टॉर्पीडोज फायर करने के लिए टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं फ्रंट में, और एडवांस सेंसर्स और जो अदर एडवांस इक्विपमेंट्स जो होते हैं, सोनोबॉयज और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, आपको सोनार्स आपके जो है शिप्स एंड सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, ये सभी इसमें लगे हुए हैं और काफ़ी कैपेबल मतलब कि जो है। S4 जो है वो पिछले साल टेस्टिंग में जा चुका है, और मुझे लगता है कि इस साल किसी टाइम वो फुली इंडियन नेवी में कमीशनिंग हो जाएगा। और S4 स्टार जो है उसकी कमीशनिंग जो है, S4 आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट कमीशनिंग के कगार पर है किसी भी टाइम। हालांकि इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं किया था क्योंकि इनका सामरिक महत्व है, इसलिए जो है कभी भी सरकार या सेना या नेवी इसके बारे में जिक्र नहीं करती। लेकिन S4 मान सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट या तो कमीशन हो चुका है या कमीशनिंग के कगार पर है। S4 स्टार जो है लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, वो टेस्टिंग के लिए गया था अक्टूबर में, करीब 7-8 महीने 8 महीने 10 महीने पहले। उसके अगले साल तक जो है नेवी में शामिल होने की संभावना है। तो S4 स्टार का मैंने आपको बताया कि दीज आर द एनहांस्ड वर्जन्स ऑफ द प्रीवियस 2 सबमरीन्स ऑफ अरिहंत क्लास S2 एंड S3, जैसे INS अरिहंत और INS अरिहंत। थर्ड का नाम जो है INS अरिधमान बोला जाता है। फोर्थ के बारे में अभी तक कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ, कोई चर्चा में आई नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब प्रश्न उठता कि इसके बाद क्या। इसके बाद जो है इंडिया ने बहुत बड़ी मतलब कि मिसाइल बनाने, ये न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का प्रोग्राम बना रखा है, और वो अभी डिजाइन स्टेज में है या डिजाइन फाइनल हो चुका। अब कंस्ट्रक्शन शायद शुरू हो, लेकिन बनने में 7-8 साल लग जाएंगे। वो है S5 क्लास के। S5 क्लास के जो मिसाइल्स होंगे, ये सबमरीन्स होंगे, ये करीब करीब 13,500 टन या 14,000 टन के आसपास का डिस्प्लेसमेंट इनका होगा। और इनमें जो मिसाइल ट्यूब्स भी होंगी वो करीब करीब S4 और S4 स्टार जो है उनसे भी दोगुनी होगी। यानी उनमें 8 हैं तो इनमें 16 साइलोज होंगी या 16 मिसाइल ट्यूब्स होंगी, जिसमें K4, 16 K4 या K5 और एक नया डेवलप हो रहा है अभी K6, जो कि 8,000 किलोमीटर या उससे ज्यादा तक मार करने में सक्षम है। उसकी टेस्टिंग जस्ट अब होने वाली है, किसी भी टाइम हो सकती है। डेवलपमेंट फेज उसका हो गया है, टेस्टिंग के बाद जो है उसकी जो है इंडक्शन शुरू होगा। लेकिन हाँ, K6 के साथ ये एक है कि वो S2, S3 या S4 या S4 स्टार से जो है नहीं चल सकती, क्योंकि बहुत बड़ी मिसाइल है। उसके लिए S5 का इंतजार करना पड़ेगा। S5 जब सबमरीन बन के आएंगी तभी उनका इस्तेमाल हो पाएगा।
तो S5 जैसा मैंने बताया कि अभी डिजाइन कंप्लीट हुआ है, शायद अब कंस्ट्रक्शन फेज में जाए, 7 से 8 साल या इवन 10 साल भी लग सकते हैं। इन बिटवीन जो है पहले प्लान था कि S4 स्टार के बाद जो है S5 ही बनाया जाएगा, लेकिन अब चूंकि उनमें डिले है तो शायद जैसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है, ANI ने भी रिपोर्ट किया है और कई मीडिया चैनल में रिपोर्ट किया है कि शायद S4 और S4 स्टार कैटेगरी का एक और सबमरीन का ऑर्डर दे दिया गया है बनने के लिए, और ये तीसरी सबमरीन अगले कुछ सालों में जो है रेडी हो जाएंगे। S5 का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो नेचुरली ये बिल्कुल नई मिसाइल है, अलग कैटेगरी की मिसाइल है, सॉरी अलग कैटेगरी की सबमरीन है, इसलिए डेफिनेटली जो है इसमें जो है अच्छा खासा टाइम 8 से 9 साल तक, इवन 10 साल भी लग सकते हैं। इसलिए जो है S4 स्टार कैटेगरी में जो है एक और मिसाइल सबमरीन ऐड करने का जो फैसला किया गया है। इससे जो है हमारी जो है ट्रायड की क्षमता जो है समुद्र से मिसाइल दागने की क्षमता में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है, और S5 आ जाने के बाद तो आप दुनिया के सभी बड़ी ताकतों के लीग में खड़े हो जाएंगे। अमेरिका के भी ओहायो क्लास के जो SSBNs हैं जो कि न्यूक्लियर ट्रिप मिसाइल कैरी करती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, 16,000 टन की आसपास की होती हैं, और हम जो है बना रहे हैं ये करीब करीब 14,000 टन डिस्प्लेसमेंट की। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट नियर टू दैट। रशियन भी जो है करीब करीब इसी कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंच के थोड़े छोटे साइज के होते हैं, बराकुडा क्लास के जो सबमरीन्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। यूके की भी मोरलेस इसी कैटेगरी में, और चाइनीज का जो बहुत ज़्यादा आप कह नहीं सकते, इंफॉर्मेशन वहाँ से आती नहीं कि क्या उनका ये है, तो यू कैन नॉट बी वेरी श्योर। लेकिन ये 14,000 टन का डिस्प्लेसमेंट का जो सबमरीन S5 क्लास का सबमरीन जो होगा, ये अपने आप में जो है बिल्कुल दुनिया में आपको के पावर सेंटर में आपको खड़ा कर सकता है। अब रही बात कि ये तो बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, और यहाँ एक और बता दूं कि S5 क्लास के जितने भी सबमरीन्स बनेंगे, 6 बनाने के शायद प्लान है। इनिशियली जो है 2 का अप्रूवल दिया है इन्होंने कि 2-2 करके 3 फेजेज बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट 2 बनने के बाद हो सकता है कुछ और इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट 2 बने, और उनमें भी फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट आए तो लास्ट के 2 बने। दिस इज व्हाट इज प्लान। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब स्पेकुलेशंस होते हैं या इधर उधर से कुछ लीक इंफॉर्मेशन होती है, उन्हीं के आधार पर कहा जा रहा है। गवर्नमेंट या हमारी मिलिट्री जो है इन चीज़ों को कभी डिस्क्लोज नहीं करेगी, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा सामरिक महत्व के होते हैं ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, इसलिए इनके बारे में पब्लिक में डिस्कशन होती नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या और भी लोग डिस्कस करते हैं, ये सब जो है पब्लिक डोमेन में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आती है, वही सब रहती है। यू कैन नॉट बी वेरी श्योर कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या, लेकिन बट मोटा मोटी आप समझ सकते हैं। ये तो हो गई बैलिस्टिक मिसाइल की मैंने बात कर दी। हाँ, एक और बात कहनी थी कि ये जो S5 क्लास के जो मिसाइल के सबमरीन्स जो हैं ये बहुत बड़े हैं, 14,000 टन डिस्प्लेसमेंट के हैं, तो इनमें जो है रिएक्टर जो है वो 83 मेगावाट के रिएक्टर से नहीं चलने वाला है, इनकी पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके लिए जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है 190 मेगावाट का जो है लाइट वाटर प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर जो है, सॉरी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बन रहा है, टेस्टिंग फेज में है, और मुझे लगता है कि वो इसमें इस्तेमाल होगा S5 में। जैसा मैंने बताया कि S4, S2, S3, S4 एंड S4 स्टार में वही 83 मेगावाट के रिएक्टर जो चल रहे हैं वही लगे हुए हैं, लेकिन S5 क्लास में जो है एक डिफरेंट कैटेगरी के क्लास का जो है रिएक्टर जो है 190 मेगावाट का रिएक्टर लगने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों से बन रहा था, टेस्टिंग वेस्टिंग फेज में होगा, लेकिन चूंकि ये सब इंफॉर्मेशन निकल के आती नहीं, इसलिए इन पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अब रही बात कि ये तो हमने बात कर ली बैलिस्टिक मिसाइल्स की, बट व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर अटैक मिसाइल्स, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स किसी भी नेवी के लिए बहुत ही पोटेंट हथियार माने जाते हैं। ये बड़ी तेजी से समुद्र के महासागर के अंदर में जो है मूव कर सकती हैं, दुश्मन के शिप्स, वारशिप्स या उनके सबमरीन्स को ढूंढ सकती हैं और उनको मार के गिरा सकती हैं। अब ये इंडिया का क्या इसमें प्रोग्राम प्लान है, तो
अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से भारत ने 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाने का प्लान बनाया है, जिसको प्रोजेक्ट 77 बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है 77 है और ये इंडिजिनसली ही बनेगा, क्योंकि ये सब न्यूक्लियर सबमरीन्स या ये सब चीज़ें जो है बाहर से कोई आपको दे नहीं सकता, तो इसको इंडिजिनसली बनाने का ही प्लान है। और चूंकि हम ये बना चुके हैं, SSBN बना चुके हैं, तो SSN बनाना जो है कोई बहुत बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। हाँ, टाइम लगेगा, थोड़ी सी डिफरेंस होती है इसमें उनमें, क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, इनमें मतलब कि जो है कैपेबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा मतलब कि बड़े हेवी वेट टॉर्पीडोज मतलब ले जाते हैं, जो कि वरुणास क्लास के टॉर्पीडोज जो कि 100 किलोमीटर दूर तक जो है शिप्स या सबमरीन को मार सकते हैं, वो फायर करने की क्षमता है, जो कि पहले S2, S3, S4 S4 स्टार में नहीं थे। इनफैक्ट S5 में भी जो है वरुणास क्लास के हेवी वेट टॉर्पीडोज फायर करने की कैपेबिलिटी होगी, जो कि 100 किलोमीटर तक जो है सबमरीन और शिप्स को जो है मार के गिरा सकते हैं। तो SSNs में भी जो है हेवी वेट टॉर्पीडोज एज वेल एज लाइट वेट टॉर्पीडोज फायर करने की क्षमता होगी, और साथ में जो है आपको सोनार्स और सारी चीजें होंगी। और मोस्ट प्रोबेबली जो हम जैसा न्यूज आया है कि इनसे जो है ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल्स भी फायर करने के लिए इसमें साइलोज दिए जाएंगे। मतलब कि जो है ये कह सकते हैं कि SSN और SSGN दोनों का एक कंबाइंड कैटेगरी होगा, जिसमें लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स लाइक ब्रह्मोस और निर्भय ये आप फायर कर सकते हैं, और साथ साथ जो है आप फास्ट मूविंग आपका जो है ये वेसल जो है दुश्मनों के शिप्स और सबमरीन्स पर भी अटैक कर सकता है। ये प्रोजेक्ट अभी कंसीव किया गया है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन इसमें डिजाइन फेज में ही है। ये भी 6 सबमरीन बनाने का निर्णय लिया गया है। इनिशियली 2 का अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया है, फिर उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट कुछ आएगी, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहती है थोड़े थोड़े समय के बाद में जो है, तो कुछ यदि 2 साल में बनने में जितना टाइम लगा तब तक कुछ और टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर 2 और बनाए जाएंगे, और फिर उसके बाद फर्दर 2 और बनाए जाएंगे। यानी 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स का भी प्लान है, साथ साथ जो है SSBN का जो मैंने पहले डिस्कस किया, और इस तरह से जो है आपकी न्यूक्लियर सबमरीन की जो कैपेबिलिटी है वो काफी इन्हांस होने वाली है आगे आने वाले 10 से 12 सालों में। और दुनिया के बड़ी ताकतें अमेरिका, रसिया और चाइना, जिनके पास बड़ी संख्या में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, जिसमें SSBNs भी हैं और SSNs भी हैं, आप उस कैटेगरी में करीब करीब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास बहुत कम संख्या में सबमरीन्स है, बहुत कम संख्या में सबमरीन्स है। तो आप मान सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे जहां लार्ज क्वांटिटी में जो है, लार्ज नंबर्स में आपके पास में जो है सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स हैं, जिससे कि आप अटैक रोल भी कर सकते हैं, और कुछ सबमरीन जो है बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने में कैपेबल होंगे, और अटैक वाले जो सबमरीन SSNs होंगे उससे आप क्रूज मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें पार्शियली शुरू हुआ है SSBN से, अब नेक्स्ट फेज में SSN में जाएगा। और SSNs की जो मैं बात कर रहा था, इनकी डिस्प्लेसमेंट करीब करीब 10,000 टन के आसपास होने वाली है। मतलब ये भी काफी बड़े शिप्स होंगे, जो अमेरिका की USS वर्जीनिया क्लास के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से करीब करीब उस कैटेगरी के ये होंगे, कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं होगी। तो आप मान सकते हैं कि आज के दिन में डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो है भारत एक दुनिया में उभरता हुआ पावर है, और दुनिया इसको देख रही है, और काफी आश्चर्य से देख रही है। जैसा कि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि किस तरह से भारत के एयर डिफेंस ने जो है पाकिस्तान के सारे मंसूबों को चकनाचूर कर दिया, उनके सारे ड्रोन्स, सारे मतलब कि जो है मिसाइल्स को जो है इंडिया में घुसने के पहले ही मार गिराया। ज्यादातर तो उनके अपने हवाई क्षेत्र में ही गिर गए, कुछ 1-2-4 जो है वो इंडिया के क्षेत्र में भी गिरे हैं, जो कि दुनिया की कोई ताकत आज तक नहीं कर पाई है। आपने देखा होगा अभी इजराइल और ईरान के युद्ध में वे ईरान के कितने मिसाइल्स इजराइल में गिरे हैं और कितनी तबाही मची है। बट हमारे एयर डिफेंस ने जो है, जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड
एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें एयरफोर्स का अपना नेटवर्क है, नेवी का अपना नेटवर्क है और आर्मी का अपना नेटवर्क है जिसको आकाश तीर बोलते हैं, वो आर्मी का नेटवर्क। ये सारे के सारे इंटीग्रेट कर दिए गए हैं और कोई भी बाहर से एरियल थ्रेट आता है तो इस कंबाइंड एक जगह डिसीजन लिया जाता है कि भाई इसको कौन अटैक करेगा, किस तरह के हथियार से अटैक करेगा और उसको मार के गिराएगा। तो इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का, जैसे मैंने बोला कि दुनिया आश्चर्य से दुनिया भारत को देख रही कि कैसे आप इस स्तर तक पहुंचे कि मिसाइल डिफेंस में जो है आपने जो है ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और दुनिया में शक्ति संतुलन के मामले में जो है भारत कह सकते हैं कि एक सेंटर में बहुत बड़ी पावर के रूप में उभरने वाला है और शायद दुनिया को इसी की चिंता खाई जा रही है, अमेरिका को भी इसी चिंता खाई जा रही है। जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हमारी तरक्की हो रही है और जिस तरह से हमारा टेक्नोलॉजिकल बेस इंप्रूव हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बेस इंप्रूव हो रहा है, ये सारी दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अपने अगल बगल कोई किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। यही सच्चाई है। तो आज खत्म करते हैं इस डिस्कशन को यहीं पर। धन्यवाद। और आप सबों से आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।